तो हम देख रहे थे हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। तो जो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी होती है ये तो सभी को पता है कि उन वैसी चीज़ें जिनको देखने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में आती है। इसमें 2 टाइप की आती है, एक होती है हमारी हिस्टोलॉजी और एक होती है हमारी सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब कि हमारे हिस्टो का मतलब टिश्यू, ठीक है, यानी कि टिश्यू की स्टडी जो हम करेंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट सेल बायोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ सेल, यानी कि सेल में प्रेजेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी स्टडी जो होती है वो हम सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करेंगे, तो एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियो होते हैं उसके डेवलपमेंट की जो स्टडी की जाती है वो हमारे एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल एनाटमी मतलब कि बर्थ से लेकर डेथ तक के जितने भी चेंजेस होते हैं उन सभी की स्टडी जो है वो हमारे डेवलपमेंटल एनाटमी के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये हमारी एनाटमी की सारी ब्रांचेस हैं, ये सारी पहले डिस्कस हम कर चुके हैं, हमने उनके डेफिनेशन सब में डिटेल वाइज हमने बता दी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। सरफेस एनाटमी मतलब कि जो हमारे बॉडी होती है उसका बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उनकी स्टडी जो होती है हम सरफेस एनाटमी में करते हैं, जो क्या करता है हमारी स्किन को की ओवरलेइंग करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे रीजनल एनाटमी में स्पेसिफिक बॉडी के रीजन, जैसे कि हमारे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब हो गया, इन स्पेसिफिक रीजन की स्टडी जो होती है वो हमारे रीजनल एनाटमी में की जाती है। नेक्स्ट है हमारे सिस्टेमिक एनाटमी यानी कि नाम से समझ में आ रहा है सिस्टम वर्ड आया है इसमें, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया हमारा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया हमारा, यूरिनरी सिस्टम, इन सभी की जो स्टडी होती है वो हमारे सिस्टेमिक एनाटमी में की जाती है, ठीक है, बॉडी के स्पेसिफिक सिस्टम की स्टडी। ग्रॉस एनाटमी मतलब कि स्ट्रक्चर वो बॉडी के वह स्ट्रक्चर जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, या ठीक है, जिनको देखने के लिए मतलब ग्रॉस एनाटमी में हम वैसे बॉडी ऑर्गन जिनको हम आंखों से देख के उसकी स्टडी कर सकते हैं वो हमारे ग्रॉस एनाटमी में आता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी कैडेवरिक एनाटमी में क्या आता है, कैडेवरिक एनाटमी में जो भी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या करते हैं हम प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व करके रखेंगे हम किसके अंदर, तो हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, एक स्पेशल सॉल्यूशन होता है जिसे हम कहते हैं फिक्सेटिव। ये फिक्सेटिव जो क्या करता है फिक्स करने का काम करता है। ये फिक्सेटिव कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा मतलब फॉर्मेलिन, ठीक है। तो फॉर्मेलिन के अंदर क्या करेंगे हम इनको स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिविंग एनाटमी, जो लिविंग एनाटमी होती है इस लिविंग एनाटमी में क्या किया जाता है, तो हमारे स्टडी ऑफ लिविंग इंडिविजुअल बाय सिंपल टेक्निक, ये जो भी हमारे लिविंग इंडिविजुअल होते हैं उनकी स्टडी करते हैं हम किसके थ्रू, तो एक सिंपल सी टेक्निक के थ्रू हम लिविंग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, लाइक ए पल्पेशन, पल्स चेक करना, हम पल्स चेक करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमारे डिफरेंट टेक्निक हो गई, एंडोस्कोपी हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, एक्सरे वगैरह हम करवाते हैं, ठीक है। और हमारे जो हार्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसको चेक करने के लिए हम ईसीजी करते हैं, तो वो क्या होती है हमारे लिविंग इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निक होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे इमेजिंग एनाटमी जो होती है नाम से समझ में आ रहा है क्या करते हैं हम इसमें इमेज लेते हैं, इसमें क्या चाहिए होती है हमें फ़ोटो चाहिए होता है और इसी को हम रेडियोग्राफिक एनाटमी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, तो स्टडी ऑफ एनाटमी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारी बॉडी का की जो एनाटमीज होती है उसके स्ट्रक्चर की जो स्टडी करेंगे वो हम इमेजिंग एनाटमी के अंतर्गत हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है हमारे एक्सरे की टेक्निक, जिससे क्या करेंगे हम हमारी बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका फ़ोटो क्रिएट करके हम उसकी स्टडी करेंगे, जैसे कि एक्सरे है आपको इजीली विजिबल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे जेनेटिक एनाटमी में क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं हम किस चीज़ की, तो हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करते हैं उनकी स्टडी जो होती है हम वो जेनेटिक एनाटमी में करते हैं। जेनेटिक एनाटमी में मतलब जैसे कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनकी स्टडी हम जेनेटिक एनाटमी में करते हैं।
पैथोलॉजिकल एनाटमी। पैथोलॉजिकल एनाटमी में क्या आता है, पैथोलॉजिकल नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, तो इसके अंदर हम करेंगे डिसीज़ की स्टडी। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर डिसीज़ जो होती है उसकी स्टडी करेंगे, उसको हम कहेंगे पैथोलॉजिकल एनाटमी। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं किस चीज़ में, तो वो डिसीज़ में, वो जो होती है हमारे डिसीज़ एनाटमी में आती है। अब आते हैं नेक्स्ट अप्लाइड एनाटमी। ध्यान से समझिएगा, इधर बताए पैथोलॉजिकल एनाटमी। पैथोलॉजिकल एनाटमी में हम डिसीज़ की स्टडी करेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब आता है हमारा नेक्स्ट अप्लाइड एनाटमी। तो इस अप्लाइड एनाटमी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो ये जो अप्लाइड एनाटमी है, इस अप्लाइड एनाटमी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमिकल नॉलेज टू द मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस। ठीक है, मेडिकल एंड सर्जिकल प्रैक्टिस जो होती है उसके लिए की जाती है हमारी अप्लाइड एनाटमी। जो अप्लाइड एनाटमी में ईजी वे में समझिए कि अप्लाइड एनाटमी जो होती है हम उसको क्लिनिकल एनाटमी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, हम बीमारियों को डायग्नोसिस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि बीमारी को पहचानना और उसका ट्रीटमेंट करना, वो हमारी अप्लाइड एनाटमी में आती है। जैसे कि ब्रेन एब्सिस, पल्मोनरी एब्सिस, ये हमने डिसीज़ को डायग्नोसिस कर लिया, अब उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो वो है हमारी अप्लाइड एनाटमी। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी यानी कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देखते हैं। ठीक है, तो वो हमारे माइक्रोस्कोपिक एनाटमी आती है। इसी के अंदर आती है हमारी हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है नॉर्मल टिश्यू की स्टडी। जो भी आपका नॉर्मल टिश्यूज़ है उसको आप देखेंगे किस में, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से, वो कहलाती है हमारी हिस्टोलॉजी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या आता है, तो सेल बायोलॉजी का मतलब जो हमारे सेल है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनकी डिटेल स्टडी जो होती है, उसके स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी जो होती है वो सेल बायोलॉजी में की जाती है। उसके बाद आती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइज एग। ठीक है, जब एग फर्टाइल होता है उसके फर्स्ट के 8 वीक में तक जो स्टडी हो, उसके डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है वो हमारे एम्ब्रियोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी में मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर बिफोर बर्थ, यानी कि बर्थ से लेकर के डेथ तक हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सभी की स्टडी जो है हमारे डेवलपमेंटल एनाटमी में की जाती है। अब हमारी जो एनाटमी है हम उसकी जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी की हम ब्रांचेस देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। तो उसमें डिफरेंट ब्रांचेस में आती है हमारे, जैसे कि एंडोक्राइनोलॉजी, हम एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है हमारे, उस एंडोक्राइन सिस्टम की हम स्टडी करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि जो आपका ब्लड को पंप करता है, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, उसकी जो स्टडी होती है वो हमारे इसके अंतर्गत की जाती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। फिर उसके बाद आती है हमारे इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी में हम क्या करेंगे, यानी कि इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनोलॉजी होती है हमारे एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन, वो हम इस इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो हमारे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में आती है। और रिनल फिजियोलॉजी यानी हमारा रिनल सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है उसकी स्टडी। देन पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, किस तरह से हमारे जो बॉडी में डिसीज क्वेस्ड होती है, ठीक है, किस तरह से डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, किस तरह से इंजरी होती है और वो फिर किस तरह से वर्क करते हैं, उनकी स्टडी जो होती है वो हमारे पैथोफिजियोलॉजी में आती है। आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी ज़्यादा इजी वे में समझा सकें। ओके, देखते हैं हम एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो हमारे जो
एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, उन एंडोक्राइन ग्लैंड से डिफरेंट जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग की स्टडी जो होती है वो हमारे एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी। कार्डियो जो वर्ड है ये कहाँ से आया? कार्डियो का मतलब है कार्डियक, कार्डियक का मतलब है हार्ट, ठीक है। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हमारे हार्ट की बात कर रहे हैं। और वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, यानी कि हार्ट की वेसल्स की बात हो रही है। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो हार्ट और वेसल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब ये एक वेस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये जो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी यानी कि उसका फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जो किस तरह से फंक्शन कर रहा है, वो किस तरह से हमारा ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, हमारे किससे, तो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट सिस्टम तक ब्लड को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी जो स्टडी होती है वो कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट द इम्यून सिस्टम। इसमें क्या करेंगे हम, इम्यून सिस्टम की स्टडी करेंगे, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म एंड इट्स रिस्पॉन्स इज़ कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। जो हमारा नेचुरल जो इम्यून डिफेंस होता है, जो हमारा जैसे कि कभी फीवर आ गया, ठीक है, तो आ जाता है और वो कुछ टाइम बाद खुद ही ठीक हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो फीवर है उसके प्रति क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है उसने ही उस डिसीज से फाइट करी और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो हमारा इम्यूनोलॉजी होता है, यानी कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो वहाँ पर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, रेस्पिरेशन, यानी कि जो हम सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है, सांसें लेना और छोड़ना, ये जो प्रोसेस होती है, किस तरह से इसका फंक्शन हो रहा है, वो हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में करते हैं। रेस्पिरेटरी का मीन्स होता है इनहेलेशन, रेस्पिरेशन करना यानी इनहेलेशन करना। इनहेलेशन समझ में आ रहा है, यानी कि सांसें लेना। हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं हम, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। जो हम ऑक्सीजन का इनहेलेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है हमारी एल्वेलाई, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो जो हमारे ऑक्सीजन थी वो हमारी बॉडी में यूज़ कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी बॉडी के बाहर एक्सहेल कर ली जाती है, ठीक है। इनहेल मतलब अंदर लेना और एक्सहेल मतलब कि बाहर छोड़ना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ठीक है, या रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी का मतलब है हमारे इसमें इंक्लूड है किडनी, ठीक है, यानी कि किडनी किस तरह से फंक्शन कर रही है उसकी जो स्टडी होती है वो हमारी रीनल फिजियोलॉजी में कहलाती है। देखते हैं रीनल सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है, पूरा रीनल सिस्टम आ रहा है। तो इसके अंदर हम किडनी की स्टडी करेंगे। किडनी किस तरह से फंक्शन कर रही है, तो किडनी क्या कर रही है, फिल्टर करती है किसका, हमारे ब्लड को, ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम करती है, ठीक है। तो जो हमारे ब्लड है उसके अंदर जितने भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो भी है उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर देती है। तो और क्या करती है, ये यूरिन फॉर्मेशन का काम भी हमारी किडनी के थ्रू ही होता है। तो ये दो मेन फंक्शन होगा उसका, ठीक है। तो ये जो किडनी है ये हमारे किस तरह से फंक्शन कर रही है, इसमें जितने भी किडनी के फंक्शन हैं वो सारे हमारे रीनल फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिसीज़ की स्टडी कर रहे हैं। देखते हैं, स्टडी अबाउट द डिसऑर्डर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विथ अ डिसीज़ ऑफ इंजरी और ऑर्गन, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसमें कोई हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें कोई डिसऑर्डर हो गया, इंजरी हो गई हमारे ऑर्गन में, तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है उसकी जो स्टडी होती है हम वो पैथोफिजियोलॉजी में करते हैं। आई होप यहाँ तक का आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब हमारे एनाटमी के कितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, अभी तक हमने ब्रांच देखी थी जो देखी ही हमने, ठीक है।
अब ये हमारी बॉडी के टोटल सिस्टम है। हम इन सभी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फिर एक एक डिटेल वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारी बॉडी में हमारी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट सिस्टम से मिलकर बनी होती है। डिफरेंट सिस्टम मिलने के बाद ही हमारे एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म बन पाता है, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम जहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हमारे नर्व्स, ब्रेन, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे चीज़ें जो होते हैं, मतलब जो इम्पल्स हो रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का जो काम होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांसें लेना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, जो सांस लेने वाली प्रोसेस हो रही है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से आती है। इसमें हमारी पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये जो हमारा ब्लड है, जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। वो किस तरह से वर्क कर रहा है, हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। कभी काम करना बंद करता है क्या? नहीं करता है ना। काम करना बंद कर देगा तो हमारा काम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसकी स्टडी भी हम करते हैं, ये भी एक हमारी बॉडी का सिस्टम होता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है, इमेज लगा हुआ है, ठीक है। तो हम खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन होना, ठीक है, ये जो सारी प्रोसेस होती है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से आती है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हमारे किडनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये सारी प्रोसेस हमारी यूरिनरी सिस्टम से आ जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये डबल आ गया है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जिसमें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन्स ग्लैंड जो क्या करती है, डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जो कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम मतलब हमारी बॉडी मसल से मिलकर बनी है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की मसल्स होती है, जैसे कि हमारे ये ऑर्गन है, इसमें अलग मसल्स हो गई, इंटेस्टाइन में अलग मसल्स हो गई, हमारी बोन पे अलग मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, आर्म्स एंड लेग्स में, ठीक है। तो ये सारी जो मसल्स की स्टडी होती है वो मस्कुलर सिस्टम में की जाती है। स्केलेटल सिस्टम, हमारी जो पूरी बॉडी है उसका जो फ्रेमवर्क है वो मतलब बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम, बोन की स्टडी भी हम इसी के अंतर्गत करते हैं। जेनेटिक सिस्टम यानी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है हमारा, मतलब उसकी स्टडी भी इसके अंदर हम करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वही हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है, इन सभी की स्टडी हमें करनी होती है। इतने हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स होते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक का क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने क्लासमेट के साथ हमारी क्लासेस को शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल साहिबा MLT एजुकेशन को, वहाँ पर आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।